की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है क्वीन क्लैन का सीन, जहाँ पे क्विंगनान के फादर कह रहे होते हैं, किसी ने सोचा नहीं था कि मेरे पास इतना ज़्यादा टैलेंटेड सन है। एल्डर जियाओ कहती है, हाँ क्विंगनान, तुम्हारे फादर ने सही कहा, पर सब लोग तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास फर्स्ट ग्रेट हुआंग मास्टर स्पिरिट है, तो सब लोग ऐसा क्यों कह रहे थे। क्विंगनान कहता है, जब मैं छोटा बच्चा था तब मेरे ऊपर एक लाइटनिंग गिरी थी और उस वक्त मेरे माइंड में एक टेक्निक अपीयर हुई थी और इसी टेक्निक की मदद से मैंने अवेकनिंग सेरेमनी के दिन फर्स्ट ग्रेट हुआंग मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया था, ऐसा लोगों को लग रहा था। क्विंगनान के फादर कहते हैं, तो तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा इसलिए बढ़ पाई है इतनी जल्दी क्योंकि तुमने प्रैक्टिस की थी, ना कि किसी अपॉर्चुनिटी की वजह से। क्विंगनान कहता है, हाँ फादर, मैंने प्रैक्टिस की थी इसलिए मेरी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा बढ़ पाई है, ना कि किसी अपॉर्चुनिटी की वजह से। और एक दिन मैं लोंगहू माउंटेन पर फेंगजू से मिला था और उसी वक्त मुझे फेंग क्लैन के इन इविल प्लान्स के बारे में पता चल रहा था और इसीलिए मैंने अपने मार्शल स्पिरिट को एक सीक्रेट, आई होप कि आप लोग समझोगे। एल्डर जियाओ कहते हैं, क्योंकि क्विंगनान तुम अभी हमारे मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के एक आउटर डिसिपल हो, तो इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। इस टाइम में तुम्हारा जो कुछ भी है यहाँ पर सब कुछ निपटाओ और हमारे साथ फिर मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट चलो 2 दिनों बाद। क्विंगनान के फादर कहते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे क्विंगनान को 2 दिनों तक टाइम वेस्ट करने की, आप लोग कल सुबह ही जा सकते हैं। क्विंगनान कहता है, तो ऐसी बात है तो फिर ठीक है अंकल टाइसन, फादर और तुम सभी लोग गाइज, मैं तुम सभी लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मिस्टर स्पिरिट सेक्ट को ज्वाइन करने के बाद टाइम टू टाइम विजिट करने के लिए आता रहूँगा क्वीन क्लैन। क्विंगनान के फादर कहते हैं, तो फिर ये डिसाइड हो गया कि तुम टाइम टू टाइम यहाँ पे विजिट करने के लिए आओगे क्वीन क्लैन, और अभी तुम कल सुबह इन दोनों एल्डर्स के साथ जाओगे मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट। एल्डर बाईहैंग कहते हैं, तो फिर ये काफ़ी अच्छी बात है कि मैं इन दोनों के साथ जाने वाला हूँ। एल्डर बाईहैंग की बात को सुनकर एल्डर बाईहैंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा अजीबो-गरीब नज़रों से देखने लग जाती है और इसी के साथ ये सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एल्डर जियाओ क्विंगनान के पीछे पीछे आ रही होती है और इस चीज़ को देखकर क्विंगनान कहता है, सीनियर सिस्टर जियाओ आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है। एल्डर जियाओ कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें एम्बेरसमेंट फील हो रही है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ऐसे आ रही हूँ तो, और तुम मुझे सीनियर सिस्टर मत कहो, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब साउंड कर रहा है, तो इसलिए तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ क्विंगजू कह सकते हो। और बाय द वे क्विंगनान, तुमने ये मेंशन किया था कि तुम्हारे पास ऐसी एक टेक्निक है जिसकी मदद से तुम अपने मार्शल स्पिरिट के ग्रेड को कंसील कर सकते हो, तो फिर मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे पास सच में हेड ग्रेट हुआंग मार्शल स्पिरिट है या फिर तुम अभी भी अपने मार्शल स्पिरिट के ग्रेड को छुपा रहे हो। क्विंगनान अपने मन ही मन में सोचता है, क्या सच में सीनियर सिस्टर जियाओ ने कुछ डिस्कवर कर लिया। और अब क्विंगनान एल्डर जियाओ से कहता है, मैं क्यों अपने मार्शल स्पिरिट के ग्रेड को छुपाऊंगा, और वैसे भी अगर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ताकतवर मार्शल स्पिरिट होगी तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे कल्टीवेशन के लिए, तो इस बात का तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि मैं अपने मार्शल स्पिरिट के ग्रेड को छुपाऊँ। ऐसा कहने के बाद क्विंगनान अपने मन में सोचता है, ऑलमोस्ट मैंने गड़बड़ कर दी थी और इस क्विंगजू का कितना ज़्यादा तेज़ दिमाग चलता है, ऐसा लगता है कि मुझे क्विंगजू से फ्यूचर में संभल कर रहना होगा। एल्डर जियाओ कहते हैं, तुम मेरे इस बात को याद रखना क्विंगनान, भले ही तुम्हारे पास 8 ग्रेट हुआंग मार्शल स्पिरिट है, पर तुम अपने कल्टीवेशन पर ही ध्यान देना मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में, वरना तुम फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा पछताओगे और इस दुनिया में तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर कोई ना कोई होगा, इस बात को याद रखना। और उसी के साथ साथ मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है इस कॉन्गलैंड कॉन्टिनेंट में। क्विंगनान कहता है, थैंक यू एल्डर जियाओ ये बात मुझे बताने के लिए। और अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि क्विंगनान मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट जाने के लिए निकल चुका होता है और एल्डर बाईहैंग कहते हैं, हमें मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट जाने के लिए 9 दिन लगेंगे। इस बात को सुनकर क्विंगनान शॉक हो जाता है और कहता है, क्या 9 दिन लगेंगे हमें मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट जाने के लिए। अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करूंगा इस जर्नी के दौरान। और ऐसा कहने के बाद क्विंगनान अपने 8 ग्रेट हुआंग मास्टर स्पिरिट को बाहर समन कर लेता है और चलते चलते स्पिरिचुअल क्यूआई को ऑब्जर्व करने लग जाता है। इस चीज़ को देखकर एल्डर बाईहैंग कहते हैं, क्या ही तो थिक स्पिरिचुअल क्यूआई को ऑब्जर्व कर रहा है, सच में 8 ग्रेट हुआंग मास्टर स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। एल्डर जियाओ कहते हैं, क्विंगनान तुम्हारे ऐसे कल्टीवेशन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, भले ही तुम बॉडी टेम्परिंग रिलम में हो, जियांटियन रिलम में हो या फिर मार्शल एम्परर रिलम में ही क्यों ना हो, तुम्हें अपने माइंड को शांत करके ही कल्टीवेशन करनी चाहिए। अगर तुम ऐसे चलते हुए कल्टीवेशन करोगे तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि तुम अपने टाइम को वेस्ट ही कर रहे हो। क्विंगनान इस चीज़ को सुनकर शॉक हो जाता है और मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है, कभी मैं सोचूं कि मेरी थोड़ी सी भी कल्टीवेशन इम्प्रूव क्यों नहीं हुई। एल्डर जियाओ क्विंगनान को एक टेक्निक देते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे पिछली बैटल को देखा था, तुम्हारे पास एक भी मूवमेंट टेक्निक नहीं है, इसलिए इसे लो और ये सुप्रीम क्लास मार्शल स्किल है और इसका नाम है मिस्टिकल एट स्पीड। क्विंगनान कहता है, क्या ये कुछ ज़्यादा अच्छी टेक्निक नहीं है मुझे देने के लिए।
एल्डर जियाओ क्विंगनान की तरफ उस टेक्निक को फेंकते हुए कहती है, ये मेरे लिए एक गार्बेज से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे लो और जल्दी से सीखने की कोशिश करो। क्विंगनान उस टेक्निक को लेकर एल्डर जियाओ को थैंक यू कहता है और एल्डर जियाओ कहती है, क्विंगनान हमेशा मेरी इस बात को याद रखना कि जब भी तुम अपने अपोनेंट के साथ किसी मार्शल स्किल का यूज़ करते हुए ये फाइट कर रहे हो तो 2 बेसिक रूल होते हैं, फर्स्ट है ऑफेंस और सेकंड है स्पीड। जबकि तुम सेबर स्टेज तक पहुंच चुके हो तो तुम्हारे सेम कल्टीवेशन बेस के अपोनेंट के सामने तुम्हारी ऑफेंसिव एबिलिटी ठीक ठाक है, पर तुम्हारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए तुम इस मिस्टिकल 8 स्पीड को प्रैक्टिस करने के ऊपर फोकस करो ताकि तुम्हारी स्पीड भी इम्प्रूव हो सके। क्विंगनान कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर जियाओ, मैं ये सोच रहा था कि मैं इसको ट्राई करके देखूँ यहीं पे कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी टेक्निक है, मिस्टिकल 8 स्पीड। और क्विंगनान उस स्क्रोल को पढ़ने लग जाता है और उसी के साथ साथ क्विंगनान के आसपास से काफ़ी ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है और इस चीज़ को देखकर एल्डर जियाओ सोचती है क्विंगनान को देखकर कि मैंने नहीं सोचा था कि क्विंगनान इतने जल्दी अपने स्टेटस ऑफ वन विद द माइंड में एंटर कर जाएगा, क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा स्टेटस ऑफ वन विद द माइंड में एंटर करने के लिए इतने जल्दी। एल्डर बाईहैंग सोचते हैं क्यों ये इतना ज़्यादा अच्छा है ये क्विंगनान, पहले से इसके पास 8 ग्रेट वांग रैंक मार्शल स्पिरिट है, पर इसके अलावा इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, तो मुझे कोई ना कोई प्लान बनाना होगा इसे सबक सिखाने के लिए, क्योंकि मैं एक मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का आउटर एल्डर हूँ, इस वजह से मेरे पास कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए इसे सबक सिखाने के लिए। और अब 5 घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि क्विंगनान के आसपास से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और उस एनर्जी को निकलता हुआ देखकर एल्डर बाईहैंग अपने मन ही मन में सोच रहे होते हैं, क्या इसने इतनी जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर लिया मिस्टिकल 8 स्पीड को, ये तो इम्पॉसिबल है। क्विंगनान अपने मन ही मन में सोचता है, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था सुप्रीम क्लास मार्शल स्किल से वैसा ही उसने काम किया है, पर फिर भी मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके फाउंडेशन को ही समझने के लिए 5 घंटे लग गए। और अब क्विंगनान एल्डर जियाओ और एल्डर बाईहैंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम ऐसे एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ क्या देख रहे हो। एल्डर जियाओ कहती है, मैंने और एल्डर बाईहैंग ने तुम्हारे ऊपर शर्त लगाई थी कि तुम कब तक इस कॉम्प्रिहेंड करोगे, मैंने 11 घंटों पे शर्त लगाई थी और एल्डर बाईहैंग ने 1 दिन में, और इस शर्त में 100 जियांटियान पिल्स थी, तो देखने से ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं जीत चुकी हूँ। और एल्डर जियाओ की इसी की बात के साथ ये एपिसोड ये पर ही ख़त्म होता है।